नमस्कार। मेरा नाम आयुष चित्रांश है। और अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आपके यूपीएससी जर्नी के 3-4 साल ये बचा सकती है। ये वीडियो कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, और नंबर 2 जो यूपीएससी में हिंदी माध्यम जिन्होंने अपना चुना हुआ है। नंबर 3 जो घर से रहकर तैयारी कर रहे हैं। नंबर 4 जो इस तैयारी में नए आए हुए हैं। नंबर 5 जो दिल्ली में रह के तो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका कोई मेंटर नहीं है, उनके पास कोई दोस्त नहीं है या उनका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है। नंबर 6 जिन्होंने प्रीलिम्स दिया हुआ है लेकिन उनका प्रीलिम्स में प्रदर्शन इतना ख़राब रहा है कि उन्हें अपने आप पे शक है कि हम इसके निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। नंबर 7 जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और उनमें टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब 100 के आसपास उनके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। और एक जो कॉमन पॉइंट है, कुछ प्रश्न जो यूपीएससी एस्पिरेंट में प्रीलिम्स को लेकर रहते हैं वो इस प्रकार हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, नंबर 1। नंबर 2 रहता है कि अगर हमने 100 टेस्ट दे लिए हैं तो क्या हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। जो यूपीएससी में जो टॉपर्स की वीडियो आप देखेंगे तो अधिकतर टॉपर्स ये कहते हैं कि उन्होंने 100 टेस्ट दिए उनका हो गया, लेकिन क्या ये सच है या नहीं है। नंबर 3 जो नया पैटर्न पिछली बार यूपीएससी ने इवॉल्व किया या जो अगली बार जो पेपर आएगा हो सकता है उसमें भी नया पैटर्न कुछ यूपीएससी डाल दे, तो उससे उसके चैलेंजेस से हम कैसे निपटें। और नंबर 4 क्या जो न्यूज़पेपर होता है यूपीएससी में, जो हम पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और सबसे लास्ट जो क्वेरी होती है कि बीच बीच में मोटिवेशन हमारा चला जाता है तो उसका किस तरीके से उसको मेंटेन कर पाएँ। तो इस सब के उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में, कि एक बार फिर नाम बता देता हूं। मेरा नाम आयुष चित्रांश है और यूपीएससी के जर्नी में मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी तैयारी 2019 में स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी में 2020, 2021 और 2022 में तीनों साल कंटिन्यूस मेंस लिखा और 2021 और 2022 में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। 2023 यूपीएससी में मैं अपने पर्सनल कारणों के कारण प्रीलिम्स देने नहीं गया क्योंकि मेरी अब रुचि यूपीएससी के से में इतनी नहीं रही है, पढ़ाने की दिशा में ज़्यादा है। और अगर मैं दूसरे एग्जाम की बात करूं तो मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 और 2022 भी क्वालिफाई किया था, लेकिन उसके लिए मेरा एप्टीट्यूड या एटीट्यूड दोनों कह लीजिए उस तरीके का नहीं था कि मैं फ़ौज में जाऊं, तो मैंने वहाँ पे फिजिकल देने नहीं गया था। और मैंने यूपीपीसीएस मीन्स 2021 भी लिखा हुआ है जिसमें मेरे 400 अंक मुझे मिले हुए थे। अब डिपेंड करता है कि ये मैं सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट क्यों है। बात यह प्रीलिम्स को लेकर जो ऐसी धारणा है, विशेषकर हिंदी माध्यम वालों के लिए, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनमें ऐसा बताया जा रहा है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये सब जो बातें हैं वो रियलिटी है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं लगातार 3 बार मेंस से जुड़ा रहा हूँ। तीनों बार जो मैंने मेंस दिए हैं 2020, 21, 22 में, कभी भी हिंदी माध्यम के बच्चे 400 से ज़्यादा थे नहीं। इस बार भी जो 13,668 बच्चे मेंस लिख रहे हैं 2023 में, जो इस बार लिख चुके हैं, उसमें केवल 400 बच्चे हिंदी माध्यम से मेंस दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रीलिम्स को लेकर। जो प्रीलिम्स को लेकर डर है या जो प्रीलिम्स को लेकर अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डराती है। और एक कारण देखा जाए तो वो सही भी है, उससे डरना भी आवश्यक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स निकल क्यों नहीं रहा है। बात है सबसे जो मेन रीज़न है वो है डायरेक्शन का। आपने जो अगर जो सीरियस एस्पिरेंट यूपीएससी के रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है वो हर बार प्रीलिम्स निकाल रहा है, हर बार मेंस दे रहा है, और एक बार के बाद, 2 बार के बाद, 3 बार के बाद उसका कभी ना कभी सिलेक्शन हो जाता है कि अगर वो उस प्रक्रिया में आ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनके 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4, 5 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट ऐसे ही निकल जाते हैं और सेल्फ डाउट आ जाता है और बाद में कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता और वो कुछ ज़िंदगी में अच्छा अचीव करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास यह है कि कम से कम आप प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई कर लें एक बार, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप मेंस लिखेंगे, और मेंस लिखने में सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे आपके आसपास बैठते हैं वो इंडिया के ब्रिलियंट बच्चों में से एक होते हैं। कोई डॉक्टर होगा, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई बहुत बहुत बड़ा इंजीनियर है। बहुत सारे बच्चे इस तरीके के होते हैं जो अलग अलग डायमेंशन से आते हैं। आप उनको देखते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया। जब इंटरव्यू देने आप जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन आता है कि यहाँ तक पहुँच गए तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर लेंगे।
लेकिन जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, जो एक सपना है वो सपना ही रह जाता है, जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। तो हमारा एक प्रयास क्या है, मेरा एक प्रयास, जो हमारी टीम है उसका प्रयास इस तरीका का है कि आपके लिए प्रीलिम्स की तैयारी इस तरीके से किया जाए कि एक तो आपके जो आर्थिक संसाधन उसमें ज़्यादा ना लगे, कि आपको ज़्यादा बोझ ना लगे कि यार हमने इतना पैसा देना पड़ रहा है, लाखों की फीस है या हज़ारों की फीस है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि हम ये भी नहीं चाहते कि हम आपको बड़ी बड़ी बातें कर दें कि आप यहाँ ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, इससे कुछ होने वाला है नहीं। चीज़ें क्या है कि बहुत बड़ा लक्ष्य होता है हमारे लिए, तो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों में हम उसको बांट लेते हैं, तो चीज़ें आसान लगती हैं। अगर कोई गाइडेंस प्रदान कराने वाला होता है तो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं हमारे लिए। कोई इंसान उस चीज़ से 3-4 बार गुजर गया यूपीएससी के क्राइटेरिया से, तो उसने कुछ ना कुछ तो समझा ही होगा, उसको जाना ही होगा, क्योंकि एक पैटर्न तो हर चीज़ का होता ही होता है। तो मैंने वो पैटर्न क्रैक किया है यूपीएससी प्रीलिम्स का, और बाकी जितने यूपीएससी वाले एग्ज़ाम्स हैं उनका। तो हम एक पहल स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी टीम के साथ, वो यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड होगी। इसका नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं। और इनरोल होने के साथ जिसमें कुछ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। नंबर एक तो यह है कि जितने भी डाउट्स जो मैंने आपको बताए थे, जितने प्रश्न होते हैं उनसे रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मिलेगी। और अगर आप पे कुछ डाउट होते हैं उसके बाद भी, तो आप सीधे सीधे हमारे जो मेंबर्स हैं उससे कॉल कर सकते हैं। नंबर दो है कि जो प्रीलिम्स वाली हम रणनीति बनाएंगे 6 महीने के बनाएंगे, अक्टूबर से लेके 6 महीने जोड़ लीजिए आप। और 6 महीने में हम पूरा प्रीलिम्स का कोर्स, मतलब कोर्स तो हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम एक डायरेक्शन प्रदान जरूर कर देंगे उसके लिए। इसमें आपको एक वीडियो लगातार प्रीलिम्स की मिलती रहेगी, और उसके जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, और जस्ट अच्छे शॉर्ट नोट्स और क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाने हैं। और जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं आप उसका भी रेफरेंस कर सकते हैं। और अब आगे अगर आप चाहेंगे तो मैं मेंस की भी और ऐसे की भी तैयारी आपकी करा सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे अच्छे नंबर आ रखे हैं। ऐसे में 137 मेरे नंबर 2020 में आए थे, 2021 में भी मेरे अच्छे नंबर थे ऐसे में। तब अब प्रश्न ये है कि आप आपको एक चांस देना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आप किसी पर ट्रस्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं प्रोसेस में, कि अगर आप कंटिन्यू इन क्वेश्चन में आप फंसे हुए हैं, और जितनी क्राइटेरिया मैंने बताई या जितने भी लोगों को मैंने इसमें जोड़ा है, अगर आप उनमें से एक हैं, तो मेरा मानना है कि आप लॉजिक तरीके से सोचिए इस बारे में, डिसीजन लीजिए। आप हमारे जो मेंबर्स हैं उन पे नंबर जो दिया होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं आपके जितने भी डाउट्स हैं। क्योंकि किसी कारण से मैं भी अभी इतना ज़्यादा फ्री नहीं रह पाता, क्योंकि मैं ट्रस्टी आईएएस से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो आप इतना कर सकते हैं, प्रीलिम्स ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं हमारी, मतलब जो कोचिंग है। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो कृष्ण बनने के लिए तैयार हूँ, कि आप बन पाएंगे अर्जुन, जो अपना सीधा तीर यूपीएससी के सीने में मारे और क्वालिफाई कर दें। धन्यवाद।